यूपी विधानसभा चुनाव अपने अंतिम चरण पर पहुंच गया है। काशी की नगरी में सभी दलों के नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगले सप्ताह यहां लोकतंत्र का मेला लगा हुआ है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का वाराणसी में सत्ता का फाइनल होगा, जब 7 मार्च को पूर्वांचल के 7 जिलों में 7वें और अंतिम चरण का मतदान होगा। पूर्वांचल एक ऐसा क्षेत्र है जो बीजेपी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है। बीजेपी के अन्य शीर्ष नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वी यूपी के काशी क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करने वाले हैं, जहां सत्ता की लड़ाई तेज हो गई है। इसी तरह सपा ने भी 3 मार्च को वाराणसी में बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर और अपना दल के कृष्णा पटेल जैसे गठबंधन के नेता वाराणसी में एसपी की मेगा सभा में शामिल हुए। यूपी चुनाव के अंतिम चरण में पहुंचने के बाद सपा की पहली ऐसी बड़ी संयुक्त रैली थी, इसलिए पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र अब यूपी चुनाव की ग्रैंड फिनाले की तैयारी में है, या यूं कहें कि अंतिम चरण की लड़ाई सभी के लिए करो या मरो वाली हो गई है। आज मोदी ने बनारस में रोड शो कर समा बांधने की कोशिश की, तो दूसरे दलों ने भी अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए काशी और आसपास के जिलों में अपनी रैलियां कर वोट मांगा। हिंदुत्व की सियासत का केंद्र अयोध्या अगर 5वें दौर के चुनाव में फोकस था, तो काशी यानी वाराणसी बीजेपी और सपा के बीच सीधी लड़ाई का मैदान बन गया। बता दें कि मोदी ने पिछले 7 सालों में अपनी राजनीतिक पूंजी का एक बड़ा हिस्सा काशी में निवेश किया। सामान्य विकास के अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का सौंदर्यीकरण भाजपा के लिए प्रमुख चुनावी मुद्दा है। चुनावी चक्रव्यूह के अंतिम द्वार पर सेनाएं आकर खड़ी हो गई हैं। जातीय समीकरणों में उलझे चुनाव में परिदृश्य पूरी तरह से साफ नहीं है। दावे तो बहुत हैं, पर यह भी सच है कि दिल की धड़कनें सबकी बढ़ी हुई हैं। कुल मिलाकर परिस्थितियां ऐसी आन पड़ी हैं कि करो या मरो की स्थिति 7वें द्वार तक पहुंच चुकी है। बात मौजूदा समीकरणों की करें, उससे पहले 2017 के जनादेश को भी देखना होगा। उसके निहितार्थ को बदले समीकरणों के हिसाब से समझना होगा। कड़ी से कड़ी जोड़ने से स्पष्ट होगा कि चुनौती कैसी है और कितनी है। 2017 की बातें इसलिए अहम है क्योंकि इसके पहले के कालखंड में पूर्वांचल के इन जिलों को सपा का गढ़ माना जाता रहा है, पर 2017 में भगवा बयार ऐसी चली कि इस किले का अधिकतर हिस्सा बिखर गया। कई जिलों में भाजपा आगे रही तो कुछ में सपा का वर्चस्व कायम रहा। 2017 में किसे कितनी सीटें मिली? हवा ऐसी बही कि सपा मात्र 11 सीटों पर सिमट गई, जबकि भाजपा 29 और सहयोगी के रूप में अपना दल एस ने 3, सुबह सपा ने 4 सीटें जीती। 1 सीट निषाद पार्टी के हिस्से आई। इस प्रकार से भाजपा गठबंधन ने कुल 37 सीटें जीतकर सपा को उसके ही गढ़ में करारी शिकस्त देकर अपना परचम फहराया था। बसपा की बात करें तो उसके हिस्से भी 6 सीटें आईं। 7वें चरण की बिसात की बात करें तो भाजपा ने 54 में से 48 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा, जबकि अपना दल एस और निषाद पार्टी के 3-3 उम्मीदवार मैदान में हैं। सपा भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। सपा 45 सीटों पर अपना उम्मीदवार लड़ा रही है, तो सहयोगी के तौर पर सुबह सपा 7, अपना दल कमीरावादी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ये बीजेपी के लिए पूर्वांचल के महत्व को बताता है और ये भी बताता है कि मोदी अगले कुछ दिनों में इन क्षेत्रों में इतने बड़े पैमाने पर प्रचार क्यों कर रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने ओबीसी और एमबीसी का जातिगत गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा किया। बाद में योगी सरकार द्वारा खाद्यान्न और अन्य खाद्य सामग्री वितरित करने के निर्णय ने इस जातिगत गठबंधन को और मजबूत किया। पिछले 5 वर्षों के दौरान आवास सुविधाओं, उज्ज्वला योजना, एलपीजी सिलेंडर्स के वितरण ने काफी मदद की। लाभार्थी वोटरों पर बीजेपी की निगाहें। मोदी योगी सरकार की राशन और आवास की सियासत के कारण इन कार्यक्रमों का लाभ उठाने वाले गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग लाभार्थी समूह कहलाने लगे। भाजपा अब अत्यधिक गरीबी से त्रस्त पूर्वी यूपी में उनके समर्थन पर निर्भर है। हालांकि इन तमाम कोशिशों के बावजूद समाजवादी पार्टी के सुबह सपा, अपना दल कमीरावादी और जनता पार्टी जैसे छोटे समूहों द्वारा गठित जातिगत गठबंधन इस क्षेत्र में भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। हालात इस हद तक पहुंच गए हैं कि वाराणसी की 8 सीटें जो पार्टी ने 2017 में जीती थी, अब भारी दबाव में हैं। काशी के शहर दक्षिण सीट भी खतरे में। वाराणसी दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें बाबा विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र शामिल है, जो 2 दशकों से भाजपा का गढ़ रहा, लेकिन इस बार मौजूदा विधायक और मंत्री नीलकंठ तिवारी के लिए राह आसान नहीं, जिनके खिलाफ सपा के किशन दीक्षित चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस ने मुदिता कपूर और बसपा ने दिनेश कसुधन को मैदान में उतारा। दरअसल अयोध्या सदर सीट पर राम मंदिर का उतना ही महत्व है जितना वाराणसी दक्षिण क्षेत्र के बाबा विश्वनाथ मंदिर का। बीजेपी ने बाबा विश्वनाथ मंदिर को रैली का केंद्र बनाया, इसे बिल्कुल भी खोना नहीं चाहेगी। काशी क्षेत्र में मिर्जापुर, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर शामिल हैं। करो या मरो की लड़ाई लड़ने के साथ दोनों पक्षों के गठबंधन सहयोगियों की भूमिका भी अहम हो गई है। कई केंद्रीय मंत्रियों की भी परीक्षा। विधानसभा चुनाव के आखिरी रण में मोदी सरकार के 4 मंत्रियों और भाजपा के पदाधिकारियों के राजनीतिक प्रभाव की भी परीक्षा है।
केंद्रीय मंत्रियों की भी परीक्षा। अनुप्रिया पटेल के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। महेंद्र नाथ पांडे कितना गाढ़ा कर पाएंगे भगवा रंग। हरदीप सिंह पुरी की साख की होगी परख। अरुण सिंह के सियासी प्रभाव की परीक्षा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल प्रदेश में भाजपा के सबसे बड़े सहयोगी दल अपना दल एस की अध्यक्ष हैं, तो भाजपा सांसद और केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे योगी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में से तकरीबन 2 साल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। वहीं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी दूसरी बार यूपी से राज्यसभा सदस्य हैं। पुरी ने सोनभद्र को अपना नोडल जिला बनाया। इसके साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह के राजनीतिक प्रभाव की भी परीक्षा होगी। 10 मार्च को आने वाले नतीजे बताएंगे कि मोदी सरकार के मंत्रियों और पार्टी के पदाधिकारियों का अपने समाज के साथ कितना प्रभाव है, उनका प्रभाव वोटों का समीकरण साधने में कितना काम आता है। इस बार पूर्वी यूपी के मुख्तार अंसारी जैसे अधिकतर माफिया चेहरे मैदान में नहीं है, पर सियासी पंडितों का मानना है कि इससे भाजपा की राहें बहुत आसान होती नजर नहीं आती। 2017 में इस इलाके की 54 सीटों में से 2/3 भाजपा या उसके सहयोगी दलों ने जीतकर साबित कर दिया कि पूर्वी यूपी का इलाका अब कमल के लिए बंजर नहीं है। पर तब भाजपा को अपना दल के अलावा सुहेलदेव भारतीय जनता पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर का साथ मिला था। ओम प्रकाश राजभर की अपनी बिरादरी में कितनी पकड़ और पहुंच है, ये सवाल अपनी जगह है, लेकिन 7वें चरण के तहत आने वाली इन 54 सीटों में अधिकतर पर राजभर मतदाता अच्छी तादाद में है। कहीं कहीं इनकी आबादी 60,000 से 1 लाख तक है। 2017 में राजभर बिरादरी का अधिकतर वोट भाजपा के खाते में आ गया था, पर इस बार समीकरण अलग है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर अपनी बिरादरी के 100% वोट सपा गठबंधन के साथ होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन कई सीटों पर भाजपा ने इसी बिरादरी के उम्मीदवारों को उतारकर मजबूत विकल्प देने का प्रयास किया। भाजपा ने निषाद पार्टी से गठबंधन करके राजभर की भरपाई की कोशिश की, लेकिन पूर्वी यूपी की सियासत समझने वालों के अनुसार निषादों में अधिकतर का समर्थन 2017 के चुनाव में भी भाजपा को मिला था। ऐसे में निषाद पार्टी की वजह से भाजपा को कितने और निषाद वोटों का लाभ होगा, ये कहा नहीं जा सकता। वर्चस्व कायम रखने की जंग को देखें तो उससे भी बहुत कुछ चीजें साफ हो जाती हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री योगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और नेता अंतिम चरण के सीटों को जीतने के लिए सभी 9 जिलों को मत रहे हैं। सपा भी गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ और जौनपुर और भदोही जैसे अपने गढ़ को वापस लाने के लिए पूरा दमखम दिखा रही है। किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी, चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि चुनाव के अंतिम चरण में बने सियासी चक्रव्यूह को भेदना दोनों दलों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।